हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। अपनी बातें मैं डिस्कस करने के लिए इन पॉइंट्स का सहारा लूँगा जिनकी मदद से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपनी स्टडीज़ को इफेक्टिव बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जिन्हें आप फॉलो करें तो आप भी ब्राइट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में सबसे आगे होंगे, सबसे पहले नंबर पर होंगे। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो भी एक ब्राइट स्टूडेंट बने, उसके भी अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन कुछ बातों का हम ध्यान नहीं रहते। कहा जाता है सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो सफल लोग होते हैं वही कोई अलग काम नहीं करते, किसी भी काम को अलग तरीके से करते हैं। उन्हीं अलग तरीकों में की मैं बातें यहाँ पर कर रहा हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, शायद आप कुछ यूज करते होंगे, कुछ पॉइंटों को आप इंप्लीमेंट करते होंगे, कुछ को नहीं करते होंगे, कुछ आपको पता होंगे, कुछ नहीं होंगे। उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जो सक्सेसफुल लोग हैं, जरूरी नहीं है वो हर पॉइंट्स को उन्होंने किसी बुक में पढ़ लिया और उन पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, उनकी हैबिट में आ चुके हैं, किसी न किसी थ्रू वो उनको मिल चुके हैं। तो कोशिश करें आप इन पॉइंट्स को समझें। अगर आपको कोई पॉइंट सही लगते हैं तो इन्हें अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में इसे लाने की कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है गोल ओरिएंटेड स्टडी। ये गोल ओरिएंटेड स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है बात कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है सिर्फ कॉमिक्स पढ़ना, हम सोए हुए हैं और लेटे हुए हम एक बुक पढ़ रहे हैं, स्टोरी बुक हम पढ़ रहे हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। और अपने करिकुलम से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना ये एक डिफरेंट थिंग है। इन दोनों में फ़र्क है। जब कोई एंटरटेनिंग कोई बुक या स्टोरी बुक पढ़ रहे होते हो तो उस समय हमारे सामने कोई गोल नहीं होता, बस हम पढ़ रहे हैं एज अ टाइम पास कह सकते हैं। लेकिन जब हम कोई अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं, एकेडमिक से रिलेटेड कोई अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं, तो उसका एक मेन मोटिव होता है कि जो हम बुक पढ़ रहे होते हैं उसका कभी ना कभी एक एग्जाम होने वाला रहता है, तभी हम उस बुक को पढ़ रहे होते हैं। तो उसके लिए आपके मन में पहले बहुत क्लियर होना चाहिए विजन कि जो बुक आप पढ़ रहे हो, इस मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको किस लेवल तक पढ़ना है, यानी कितनी डेप्थ में जाना है और कितनी नहीं। हो सकता है कि आपका एग्जाम में उतनी डिमांड ना हो जितनी आप ले रहे हो सकता है आप किसी टॉपिक में आपने एक ही टॉपिक में आपने 5-6 दिन लगा दिए, जबकि वो रिक्वायर्ड था कि 1-8 दिन में उसे हो जाना चाहिए था, लेकिन आप उसको एक्सप्लोर करते रह रहे हो क्योंकि कोई टॉपिक खत्म नहीं होता कभी। एक्सप्लोर कितना चाहो हम कर सकते हैं उसे। तो हमें डीप में भी पढ़ना है, वो बात भी ध्यान रखनी है, लेकिन उतना ही जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपका गोल ही फिक्स नहीं है तो सिंगल माइंडेड डिवोशन आएगा कहां से। इसीलिए आपने अपना एक गोल फिक्स करना है और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ उसमें काम करना है। काम करने का मतलब उसमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसी पढ़ाई के थ्रू आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है स्पीक आउट लाउड। इसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ। स्पीक आउट लाउड का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो बोल बोल कर पढ़ो। एक जैसे होता है ना लिख लिख कर पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। ये वाला जो पॉइंट सेकंड है, बोल बोल कर पढ़ना। आप उसे बोल बोल कर भी कहने का मतलब थोड़ा इतना तेज पढ़ना कि आपके कानों तक बहुत क्लियरली सुनाई दे, है ना। यानी कि किसी भी चीज़ को जब पढ़ रहे, ये खास तौर से उन चीज़ों में जैसे आप मेमोराइजिंग वाली कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे होते हो जिसमें कोई याद करने वाली चीज़ें होती हैं, या फिर मैं तो पर्सनली मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही करता हूँ। मैथ्स कभी आप पढ़ रहे हो तो मैथ्स में भी जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसे बोलते बोलते लिखते रहो, है ना। देखना आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आप चीज़ें बोलते हो वो आपके कानों तक पहुंचने का अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठता है। हमारे जब हमने उसे बोला तो हम एक्टिव थे, इसका मतलब उस समय। कभी क्या होता है कि हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ रीडिंग करते हुए चले जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने रीडिंग कर भी दी लेकिन हमें फिर भी नहीं पता कि ये वर्ड आया भी था कि नहीं आया था वहाँ पर, क्योंकि हमने उसे बहुत लाइटली आगे हम बढ़ गए थे उसे स्किप करके। तो इसीलिए जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय कोशिश करें कि आप तेज तेज बोलकर पढ़ें। But students, I should have to give you a small suggestion on the second point. Please don't try this in a crowded library. किसी लाइब्रेरी जैसी जगहों में इस्तेमाल मत करना, otherwise you know what will happen with you. Third point है make flash cards. फ्लैश कार्ड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई अपने वॉल में स्टिक करके रखे रहते हैं, कुछ पेपर्स किसी ने रखे रहते हैं, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें आप कोई अपनी बुक में कुछ फ्लैश कार्ड को स्टिक करके रखता है। इस तरह की चीज़ें, ये वैसी चीज़ें हैं जब अगर आप कभी आप जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसकी कुछ क्रक्स पॉइंट है मान लिया, अब वो पूरे चैप्टर में आपने पूरा चैप्टर को पढ़ लिया, उसके कुछ क्रक्स पॉइंट थे, किसी टॉपिक के क्रक्स पॉइंट थे। अब आप बार बार उस टॉपिक को पूरा नहीं रिवाइज करोगे। एक तो होता है कि नोट्स आप बनाते हो, वो डिफरेंट थिंग है। फ्लैश कार्ड्स का मतलब इसमें आप कोई छोटे मोटे फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर कोई क्रक्स पॉइंट्स होते हैं, कोई क्रक्स लाइन्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है, उनको आप अपना एक फ्लैश कार्ड बना सकते हो। इस फ्लैश कार्ड को हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, ताकि हम कभी कहीं ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं, मान लिया हम स्कूल से घर या घर से स्कूल जा रहे हैं, इस दौरान भी हम उस फ्लैश कार्ड को देख
सकते हैं, अगर हम किसी स्कूल बस में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, उस समय हम निकाल कर उन्हें देख सकते हैं, या अदर कभी भी ऐसी सिचुएशन है वहां भी हम उन फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पूरी बुक को कैरी नहीं कर सकते। तो इस फ्लैश कार्ड में कुछ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो जस्ट आप एक रिकॉल करने के लिए यूज करते हो। इससे कोई स्टडी नहीं होती, ये एक रिवीजन टाइप की चीज है, उसका एक टूल है। फोर्थ पॉइंट है प्लान बिफोर एनीथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लान बिफोर एनीथिंग। ये आपके जो अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, कहते हैं कि इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री देन आई विल स्पेंड माई 4 hours टू शार्पनिंग माई एक्स। अगर आप मुझे 6 घंटे देते हो किसी पेड़ को कट करने के लिए, काटने के लिए, चॉप करने के लिए, तो उस समय मैं अपने 4 घंटे इस्तेमाल करूंगा अपनी एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए। बहुत बड़ी बात है। यानी कि जब भी आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया गोल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए, उस गोल फिक्स होने के बाद आपका एक प्लानिंग होनी चाहिए। एक प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि हमने अगर कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है और हमने गए और सीधे सब्जेक्ट की बुक उठाई और बस 10-15 मिनट पढ़ पाए मुश्किल से, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है तो पढ़ नहीं पाओगे। 10-15 मिनट में फिर बुक रख दी, पढ़ नहीं पाया, फिर हमने बोला हमसे पढ़ाई नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने कोई प्लानिंग ही नहीं करी है ना। एक मूवी देखने के लिए भी हम एक फिक्स अपनी प्लानिंग करते हैं, तभी तो आराम से मूवी देख पाते हैं जाके। अब यहाँ तो इतनी बड़ी बात है कि आपको पढ़ना है, तो उसके लिए तो प्लानिंग एक मस्ट है। तो प्लानिंग करने का मतलब ये है, मेरा ये मानना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, प्लानिंग अलग से ना करके भी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना तो सोच लें कि जब आप बैठे उससे अगले 15 से 20 मिनट आपका जीरो पीरियड है, जीरो टाइम है आपका। यानी उस टाइम में सिर्फ आप एक एट अ ग्लांस पूरे सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को एक बार देखें सरसरी निगाहों से कि क्या क्या हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या मुझे पढ़ना है। एक प्लानिंग बनाए वहां पर 15 से 20 मिनट का टाइम सिर्फ इसमें ले। जैसे वार्म अप होता है ना, कोई गेम खेलने से पहले भी होता है, वैसे ही आपका एक वार्म अप होना चाहिए। कब? जब आप पढ़ने बैठ रहे हो उससे 15 से 20 मिनट का टाइम आपने सिर्फ इस बात को देना चाहिए। उसे अपनी स्टडी आवर्स में, स्टडी टाइम में कैलकुलेट ना करें। उसे सिर्फ ये सोचें कि ये टाइम अभी सिर्फ और सिर्फ जो दिया गया है ये एनालाइज के लिए है कि जो चीजें मुझे पढ़नी है, क्या पढ़ना है मुझे अगला जो आने वाला 20 मिनट के बाद का टाइम है उसमें, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत है। ये वही है प्लान बिफोर एनीथिंग। 5th पॉइंट है ड्रॉ डायग्राम्स। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो कोशिश करें कि अपनी चीज को डायग्राम्स की हेल्प से समझने की कोशिश करें। इसमें क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज को विजुअली अगर देख लेते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि देखी हुई चीज और सुनी हुई चीज, देखी हुई चीज में और पढ़ी हुई चीज में बहुत फर्क है ना। एक होता है सिंपल रीडिंग के थ्रू और एक होता है उसी रीडिंग को अगर आपने विजुअलाइज कर दिया। जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसे अगर आप विजुअलाइज करते हुए चल रहे हो तो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। उसी विजुअलाइजेशन को और अच्छा रूप देने के लिए आप उसे डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हो, फॉर्म में बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम्स। तभी तो हम देखते हैं कि जो डायग्राम वाली चीजें होती है वो हमें आसानी से समझ में आ जाती है, आसानी से हमें याद रहती है। जहां पर फिगर देख के चीजें समझनी होती है वहां पर हम बहुत आसानी से चीजों को याद कर लेते हैं, चीजें हमें समझ में आ जाती हैं क्योंकि वो विजुअलाइज हो रही है ना। अब जैसे आपका स्कूल है, आपका घर है, आपके स्कूल से आपके घर का एक रास्ता होगा। अगर मैं आपको एक पेपर में आपके स्कूल का, आप मुझे पेपर में अपने स्कूल से अपने घर तक का रास्ता बताने लगोगे, ये डिफिकल्ट होगा उसके कंपैरिजन में कि मैं आपके साथ खुद ही उस रास्ते को चल के देख लूं। क्योंकि देखी हुई चीजें मैं, और आप जानते हैं कि आप कोई रोज रोज रिवीजन नहीं करते इस चीज का कि मेरे घर का रास्ता ये है, ये है, ये, अगर नहीं रिवीजन किया तो भूल जाओगे, क्योंकि बहुत फैक्चुअल चीज है, क्योंकि आपने उस चीज को देखा है और देखी हुई चीजें इतनी जल्दी नहीं हटेंगी आपके दिमाग से। इसीलिए आप डायग्राम्स की हेल्प से काम करें। कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम किसी के ऑथेंटिक होते हैं, यानी डायग्राम्स दिए ही दिए होते हैं। कभी कभी क्या होता है डायग्राम नहीं दिए होते, आप अपने हिसाब से डायग्राम बना लो। आपको जो भी चीज विजुअलाइज हुई आप उसको एक डायग्राम की फॉर्म दे दो। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप हार्ट को पढ़ रहे हो, अब हार्ट का एक स्पेसिफिक डायग्राम फेमस है, वो पढ़ाया जाएगा, वो बनाना ही बनाना है आपको। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर मान लिया आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लिया है ना, मान लिया मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में कोई थ्योरम आई। अब मैथ्स में जो थ्योरम है ना, कई बार ऐसा होता है बुक्स में कि थ्योरम को सिंपली लिख दिया जाता है। जैसे अगर आप 12th के स्टूडेंट है मान लिया, अब कोई आपको रॉलेस थ्योरम पढ़ा रहा है ना, अब रॉलेस थ्योरम में आपने स्टेटमेंट याद कर लिया, स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, वो स्टेटमेंट कुछ कहना चाह रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है किसी बुक्स में वो स्टेटमेंट की कोई डायग्राम के थ्रू नहीं समझाया होता, और हमने क्या किया, हमने भी वो स्टेटमेंट याद कर लिया, वो थ्योरम याद कर ली, कुछ समझ नहीं आएगा। आप उनके हर वर्ड टू वर्ड को एक डायग्राम की फॉर्म देने की कोशिश करो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या था। तो क्या होता है कि हम डायग्राम को रिलेट कर पाते हैं अपनी थ्योरी के साथ, और थ्योरी को रिलेट कर पाते हैं डायग्राम के साथ। कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या डायग्राम बनाने के भी मार्क्स मिलेंगे, या मार्क्स इसके कहीं कट तो नहीं होंगे।
डायग्राम्स बनाने के स्पेशली कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलते आपको एग्जामिनेशन में भी। अगर मैथ्स का ही कुछ क्वेश्चन आया, आपने डायग्राम आप अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे होते हो, अपनी सुविधा के लिए आप डायग्राम्स बना रहे होते हो। क्योंकि क्या होता है, डायग्राम में जो चीजें उसको हम रिलेट कर पाते हैं अपने साथ, डायग्राम से देखकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। असल में बात यह है ना। तो इसलिए डायग्राम एक तो ऐसी जगहों में जहां से आपकी समझ बढ़ती है, वो तो है ही है क्लियरिटी, उसमें तो बनाना ही बनाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आप कोई अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो उसको भी इस तरह से कोशिश करो कि डायग्राम्स के थ्रू उसको अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करें। ये एक इफेक्टिव मेथड है, ध्यान रखिएगा इसे। क्योंकि आपने सुना होगा, स्टीव जॉब्स भी कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज नथिंग, इट्स जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। आप डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, यही एक मेन बात होती है कि कनेक्टिंग द डॉट्स। उनका एक मेन फेमस एक कोट है, मैं उनका कर रहा हूं यहाँ पर। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब है सारी चीजें सभी के सामने अवेलेबल है। आपकी क्लास में हर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ रहे होते हैं, एक ही तरह का सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, उतना ही फिक्स्ड टाइम सभी को मिला होता है, लेकिन उसमें फिर भी सबका सक्सेस रेशियो अलग अलग होता है। रीजन यही है कि किसी ने कनेक्ट किया डॉट्स को कैसे कैसे। डॉट्स का मतलब यही है, जैसे यही मैंने बातें आपको बता दी। अब ये बातें सुनेंगे तो सुनेंगे बहुत से स्टूडेंट, देखेंगे बहुत से स्टूडेंट, इंप्लीमेंट जो करेगा है ना, वहां पर आकर बात रुकती है। इंप्लीमेंट में भी अगर मान लिया 2 स्टूडेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस बात को, उसमें भी कौन इसको स्ट्रांगली, कौन रिलीजियसली इंप्लीमेंट कर रहा है, वहां पर बात आकर रुकी। इसलिए बात ध्यान रखना। लास्ट थिंग है, जो 6th पॉइंट आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट मैंने यहां पर रख दिया, टीच व्हाट यू हैव लर्नड। जो भी कुछ आपने पढ़ा हो उसको कोशिश करें कि आप उसको एक्सप्लेन करने की आपकी पावर होनी चाहिए। जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमें समझ में तो आ गया लेकिन हम समझा नहीं पा रहे, तो आपको समझ में नहीं आया, आपकी गलतफहमी आपको समझ में आया। क्योंकि जो बात आपको समझ में आ गई है वो आप आराम से समझा सकते हो। समझ में आने का मतलब आप क्लियर हो उस बारे में, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है उसका। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या, तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ उस बात को। क्योंकि जब भी आप किसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका बहुत क्लियर सा मतलब है कि आपको बात समझ में नहीं आई। अब आपने उसे कैसे भी करके भी फिलहाल दिमाग में डाल दिया है, और वो देर सवेर, क्योंकि ऐसा रिसर्च जैसा कहती है कि कोई भी चीज़ अगर आपने मेमोराइज करी है तो रिसर्च कहती है कि ये तो बहुत क्लियर, इसकी तो बहुत गारंटी है कि अगले दिन तक 50% दिमाग से वैनिश हो जाता है। क्योंकि वर्किंग मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही है अपने माइंड का, ब्रेन का, कि वो चीज़ों को, वेस्ट चीज़ों को हटाता रहता है। और ब्रेन की लैंग्वेज में वेस्ट चीज़ें वो है जिनको आप रिवाइज नहीं करते, है ना। आप रोज जो अपना डेली रूटीन है, जो आपको रोज हमेशा याद रहता है, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल का रास्ता आपको याद रहता है, एक रूटीन में है, इतनी ज़्यादा फैमिलियरिटी हो गई कि आपको याद रहता है। लेकिन जो चीज़ें दिमाग को लगता है क्या है, वेस्ट है। जैसे मान लिया आप कहीं ट्रैवल के लिए गए कहीं पर, अब रास्ता तो तब भी आपके सामने आया था ट्रैवलिंग में, लेकिन आपने इतना गौर से रास्ते को ऑब्जर्व नहीं किया था। अब आपको दूसरी बार में कोई बोले उसी रास्ते में जाओ, शायद न जा पाएंगे आप, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन नहीं दिया था उस समय। इसीलिए ये जो लास्ट पॉइंट लिखा, टीच व्हाट यू हैव लर्नड, इसका मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ें उसमें आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि उसी चीज को आप एक्सप्लेन कर पाएं। इससे क्या होगा, आपके जो डाउट्स खुद आपके मन में थे वो क्लियर होंगे। जैसे अगर आप मान लिया कोई अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं। इसमें आपके सामने कोई भी, आप कुछ टेडी बियर्स होंगे या कुछ होंगे या बुक्स ही रख दें, उन्हीं को एज अ पर्सन समझकर, एज अ पीपल समझकर आप वहीं पर एक्सप्लेन करने लग जाए। ये टाइम कंज्यूमिंग होगा नो डाउट, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक रहेगा। आप उस टाइम मिरर के आगे ही आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने लग जाएं अपने आप को, तो ये भी एक इफेक्टिव चीज रहती है। जो कि क्योंकि जब हम टीच करते हैं तो असल में हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उस समय हमें रहता है कि जब हम इस टॉपिक को किसी को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसके बारे में जितनी बातें होंगी, पॉसिबल जो क्वेश्चंस उठेंगे, उनका आंसर हम दे पाएंगे, ऐसी हमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। टीचिंग का मतलब उस समय ये होता है। तो जब आप टीच कर रहे होंगे तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो हम चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम सोचते थे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इस चीज को हम याद रख लेंगे, और इस चीज को याद रखने के चक्कर में यही एक लूप होल क्रिएट हो जाता है। और ये लूप होल ही आपको एग्जामिनेशन में चीजों को भुला देता है। तब हम कहते हैं कि हमने पढ़ा तो था, हम भूल गए, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा था, लेकिन पता नहीं क्या होता है, एग्जामिनेशन में जाके हम भूल जाते हैं। रीजन यही रहता है कि आपने छोटे छोटे लूप होल्स क्रिएट करे थे, अब उन लूप होल्स ने ही आपको फंसाया लास्ट में। तो स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, और होपफुली आपको ये देखिए, ये अच्छे लगे, ये वाली बात नहीं होती। अच्छे तो ये हैं ही पॉइंट, इनमें कोई दो राय नहीं है। बात तब होती है जब आप इनको इंप्लीमेंट करो। बात तब होती है जब आप इनमें से, इतने पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को भी अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, किसी एक पॉइंट को, क्योंकि सभी पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, किसी भी एक पॉइंट पर भी अगर आप अपना ध्यान लगा रहे हो, आप सोचते रहो कि जहां 6 पॉइंट दिए थे मैंने आपको, अगर आप एक डिटर्मिनेशन लेते हो कि इन 6 में से कम 50% यानी 3 पॉइंट्स मैं अपने आप के लिए सेलेक्ट करता हूं या करती हूं, जो कि मैं आगे से हमेशा
हमेशा फॉलो करूँगा या करूँगी तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे आगे के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर अदर नई स्टूडेंट के साथ शेयर करें, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें। और मैंने क्लास 10th 11th 12th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर वीडियो लेक्चर बनाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जहां पर ट्राइंगुलर शेप एक होता है उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं, हर चैप्टर की क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का हर एक सॉल्यूशन उसमें दिए गए हैं, उनसे भी आप अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर दिए हैं, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ अभी तक के मोर देन 700+ वीडियो लेक्चर्स जो मैंने अभी तक बनाए हैं वो आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।